झारखंड के हेमंत सरकार का कल यानी 29 दिसंबर को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सीएम आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सभी मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का बड़ी बेबाकी और साफगोई से जवाब दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरकार के 4 साल के कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल 29 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और सरकार के 4 साल के सफर में कोरोना आ गया, पर हमारी सरकार ने राज्य में स्थिति भयावह नहीं होने दी। हालात का हमने डटकर मुकाबला किया। ये झारखंडियों की सरकार है। हम हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। हमारी सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि झारखंड पिछड़ा राज्य है, जो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए उसके अनुरूप हमें कम सहयोग मिला। इसके बावजूद हम लोगों ने अपने कदम नहीं रोके और निरंतर आगे बढ़ते रहे। गांव को छोड़कर विकास के लिए आगे बढ़ना संभव नहीं। गांव मजबूत होगा तभी शहर मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर को लेकर हमें न्योता नहीं मिला, अगर मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। और इस राज्य को पूर्व की सरकारों ने कुचलने का हर संभव प्रयास किया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने जातीय गणना पर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि हम जातीय गणना के पक्ष में हैं। साथ ही INDIA गठबंधन में नहीं जाने के बाद दबाव बनाए जाने के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भ्रम है कि सरकार को डराकर कुछ करा लिया जाए, तो ये गलत फहमी में ना रहे। कोई प्यार से मांगे तो सिर काटकर हम दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने ईवीएम के सवाल पर कहा कि ईवीएम को हटा देना चाहिए। ये झारखंडियों की सरकार है और हम लोगों ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम प्रारंभ किया। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की रहेगी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने 2021 से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया। जिन लोगों को इस बात की भ्रम है कि सरकार को डरा कर, धमका कर उससे कुछ करवा लिया जाए, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, खास तौर पर हमारे साथ, क्योंकि हम लोग जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो थोड़ा अलग है। हाँ, प्यार से कोई आके बात करे तो हम लोग अपना सर भी काट के देने को तैयार है, लेकिन इस तरीके के चीजें हम पर लागू नहीं होता। निश्चित रूप से अगर ऐसा न्योता अगर हमारे पास आता है तो हम प्रयास करेंगे कि हम आ जाए, क्योंकि मैं मंदिर भी घूमता हूँ, मस्जिद भी घूमता हूँ, गुरुद्वारा भी घूमता हूँ, तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं अवश्य जाने की कोशिश करूंगा। एक दो है, एक एक्साइज है, थोड़ा माइनर मिनरल्स हैं, जैसे बायो गिट्टी सब है, यही सब चीजों जिस पर आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा एजेंसी, जिसको देश विदेश का अर्थव्यवस्था उलट पुलट रहा है, उस पर नजर रखना चाहिए, तो आज बालू गिट्टी पे वो उनकी नजर है और सारे राज्यों के एक्साइज डिपार्टमेंट पर नजर है। सरकार के संसाधन भी ना आए तो जुगाड़ हो पाए। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे झारखंड के विकास की हम बात करें या फिर INDIA गठबंधन की बात करें, चाहे झारखंड में हो रहे सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचाया जा रहा हो, ईडी का मामला हो या फिर राम मंदिर में न्योता दिए जाने का मामला हो, हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। पत्रकार के हर सवाल के जवाब दिए सीएम ने।
सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री आवास में थी, बेबाक तरीके से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल देर रात उनकी थोड़ी ठंड लगने से तबीयत खराब भी थी, उसके बावजूद आज वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हुए हैं। हालांकि यदि उनके पास समय होता तो उन सभी आंकड़ों को लेके वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते, पर जितनी भी तैयारी यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को था, तो वो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वे बिना तैयारी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है और आपके हर एक सवालों का भी जवाब देंगे। हालांकि यदि पूरे इस आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की बात की जाए तो यह तीसरा चरण चल रहा है और तीसरा चरण में 23 जिलों से होता हुआ यह कार्यक्रम अब राजधानी रांची पहुंचा है और इसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कल 29 तारीख यानी 29 दिसंबर को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का समापन होना है। यानी कल 24 जिले, राज्य के जो 24 जिले हैं, वहां पे इस पूरा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और जो रूपरेखा मुख्यमंत्री ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर बनाई थी, वह कहीं ना कहीं सार्थक होता नजर आया है इन कार्यक्रमों के दौरान। आप देख सकते हैं राजधानी रांची का यह ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है, जहां कल मुख्यमंत्री अपने सारे जो कैबिनेट के साथी हैं उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि पूरी तैयारी इस कार्यक्रम को लेके कर ली गई है। लगभग आप देख सकते हैं जो लोगों के बैठने की व्यवस्था मंच के सामने की गई है, वहीं बड़े लगभग 8 से 10 एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं जहां इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी होगा। और यदि इस कार्यक्रम को देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने खुद इस कार्यक्रम का डिजाइन तैयार किया था और मुख्य मकसद यदि इस कार्यक्रम की बात की जाए तो अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का था और इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई थी। हालांकि यदि पहले चरण की बात करें तो पहला चरण 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बाद 2022 में इसका द्वितीय चरण हुआ और तीसरा चरण 24 नवंबर के बाद से स्टार्ट हुआ था, जो कल अपने अंतिम पड़ाव पे यानी राजधानी रांची के इसी मोरहाबादी मैदान में संपन्न होगा। और कल रांची वासियों को भी कह सकते हैं, राज्यवासियों को मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे मोरहाबादी मैदान। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसे लेकर क्या कुछ खास तैयारी की गई है? जी, इस मैदान के चारों ओर देखना चाहेंगे तो चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि जो बड़े वाहनों का जो प्रवेश होगा इस रास्ते पे नहीं होगा और विशेष तौर पे जो अन्य जगहों से जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनके लिए अलग अलग रूट बनाए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को भी उसके अनुरूप बनाया गया है ताकि जो भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे उनको किसी तरह की इस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। हालांकि पार्किंग के लिए भी अलग से मैदान के चारों ओर व्यवस्था की गई है, जहां पे विभिन्न जिलों से या फिर दूर दराज से जो लोग पहुंचेंगे उनके पहुंचने के लिए सुगमता हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। लोगों को अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं, सामने में जो वीआईपीज होंगे या फिर जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उनके बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, वे उनको बैठने के लिए यहाँ पे माकूल व्यवस्था की गई है। तो कह सकते हैं सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब लोगों को कल का इंतजार है, क्योंकि बिल्कुल कल का इंतजार है। संदीप, जहां एक तरफ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तीसरे चरण का कल समापन होना है, वहीं हेमंत सरकार अपने 4 साल भी पूरे कर रही है। ऐसे में कई बड़े नेता जेएमएम के मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, इस बात की भी पूरी संभावना है। सही कहा, क्योंकि राज्य सरकार यानी हेमंत सरकार की कल 4 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और इसको लेके भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है आज प्रेस वार्ता में कि जो भी उनके द्वारा चुनाव से पहले जो भी मैनिफेस्टो या जो बातें कही गई थी वो सभी को धरातल पर उतारने का वह पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में कई षड्यंत्रकारी भी शामिल है जो उन योजनाओं को या फिर उन कार्यों को बाधित करने की भी कोशिश करते हैं। पर हमारी सरकार रुकने वाली नहीं है। जो विकास के कदम बढ़े हैं वो लगातार आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा और
कल के कार्यक्रम के लिए उन्होंने सबको कह सकते हैं निमंत्रण भी दिया है इस जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और 4 वर्ष सरकार के पूरे हो रहे हैं और यही वजह है कि कल ही इस आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन भी होगा। और उन्होंने साफ तौर पे भी कहा है कि यह जो कार्यक्रम है यह हर एक वर्ष चलेगा और उन हर एक अंतिम व्यक्ति को उनका अधिकार और जो उनका हक है वह यह सरकार देने का काम करेगी। बिल्कुल संदीप, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम चर्चा करें तो आज राम मंदिर पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अब तक न्योता नहीं दिया गया। राम मंदिर की अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को इसे लेकर भव्य कार्यक्रम होना है। कई धर्मगुरु संत को, कई बड़े नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन हेमंत सोरेन को अभी तक न्योता नहीं मिला। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा है कि अगर मुझे मौका मिलेगा, मुझे निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे। जी, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवाल पे यह जवाब दिया था कि फिलहाल अभी तक उनको निमंत्रण नहीं मिला है, पर उनको यदि वहां से निमंत्रण मिलता है वहां जाने के लिए तो वे जरूर वहां पे जाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, हर एक धर्म का उतना ही आदर करते हैं जो एक धर्म के प्रति होना चाहिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि उनको निमंत्रण मिलता है तो इस पल में अवश्य इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके अलावे ईडी से संबंधित भी कई सवाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा था, पर उन्होंने कहा कि देश जो है वह कानून से चलता है और कानून का हम सम्मान करते हैं, कानून संबंध जो भी कार्य होंगे उसका वे उतना ही सम्मान करते हैं। तो देखना होगा कल का जो कार्यक्रम है। अब 4 वर्ष कल सरकार के पूरे हो रहे हैं और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का इसी ऐतिहासिक मोराबादी मैदान से जो तीसरा चरण है उसका समापन होगा। क्योंकि यदि देखा जाए तो पहले फेज में लगभग 35 लाख आवेदन आए थे और 2022 में दूसरे फेज की बात करें तो लगभग 55 लाख आवेदन आए थे। और तीसरा फेज देखना होगा कि इस बार कितने आम लोगों के आवेदन मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे उन समस्याओं के निदान के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।